गाइज गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज है निर्जला एकादशी और आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत को ना सब लोग करते हैं और हमारे ब्रज में आपको मैं बता दूं शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो व्रत करने के योग्य है और उसने व्रत नहीं किया होगा। सब लोग इस व्रत को करते हैं क्योंकि एक तो बड़ी एकादशी है और दूसरी एकादशी निर्जल व्रत होता है, लेकिन निर्जल तो बहुत कम लोग करते हैं। तो गाइज मेरा भी फास्ट है और मैं ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए ना पंचामृत बनाया मैंने। दूध, घी, शक्कर, शहद और दही, ये पांचों चीज़ें मिला के, और उसके बाद मैं ठाकुर जी को स्नान करा रही हूँ। आज एकादशी है तो ठाकुर जी के वस्त्र चेंज करने हैं। उनके लिए मैंने ग्रीन कलर की पोशाक निकाल के रखी है। वहाँ पे आप साइड में आप देख पा रहे होंगे वो ग्रीन कलर की पोशाक है, जो नई पोशाक है। अभी एक दो बारी पहनाई है। तो जैसे एकादशी होती है, बड़ी एकादशी या फिर कुछ ओकेजन होता है ना, तो ठाकुर जी के नए वस्त्र पहनाते हैं। और साथ में लक्ष्मी गणेश जी भी हैं तो उनको भी स्नान कराया। और पंचामृत बना के जो घी होता है ना, तो उसको अच्छे से मला ठाकुर जी के। और उसके बाद मैं ना एक साफ कपड़ा लेकर के ठाकुर जी को पोंछा और पोंछ करके फिर उनका श्रृंगार करूंगी गाइस ठाकुर जी का। जैसे मैंने कल श्रृंगार किया था ना। और आज का दिन गाइस कितना बड़ा है कि मुझे ठाकुर जी की पूजा सेवा करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो मम्मी करती है रोजाना, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा पूजा का काम ना मम्मी का होता है, मम्मी करती है, मैं वैसा काम कर लेती हूँ। तो आज मम्मी नहीं है यहाँ पे, मम्मी गई है कहीं बाहर शादी में। तो ठाकुर जी की सेवा पूजा करने का मुझे मौका मिला है, तो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और अच्छे से दिल में यार मेरे मन में ये चीज़ चल रही है कि आज बहुत बड़ा मौका है और मैं ठाकुर जी की मतलब पूजा मेरे हाथों से मैं कर पा रही हूँ। तो गाइस ठाकुर जी को नहला तो दिया है, अब मुझे करना है ठाकुर जी का श्रृंगार। और श्रृंगार को मैंने चंदन तिलक लगा दिया है ठाकुर जी का। और पोशाक पहनानी है गाइस। और पोशाक आप देख रहे हो ना, कितनी प्यारी पोशाक है। ग्रीन कलर की पोशाक है ठाकुर जी की। और ये सामने की पिछाई बोलते हैं, सामने का अगाई बोलते हैं और इसको पिछाई बोलते हैं। साथ में पटका होता है ठाकुर जी का। और गिरिराज जी की पोशाक ना ऐसे ही बनती है, जहाँ पे जिनके पास में गिरिराज जी हैं उनकी पोशाक ऐसे ही बनती है यहाँ पे गाइस। तो उसके बाद में फिर ठाकुर जी को मैंने चंदन लगाया, तिलक जो होता है ना ठाकुर जी की बिंदी वाला, वो लगाया। और थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, अभी नहीं दिखाता, लेकिन अब दिख रहा है मुझे। ये बाद में सही कर दूंगी ठाकुर जी का तिलक। और माला पहनाई, कंठा पहनाया। और उसके बाद में फूल माला चढ़ा दूंगी, तुलसी जी चढ़ा दूंगी। और मुकुट, आज मैंने मुकुट भी बदल दिया ठाकुर जी का। लेकिन ये मुकुट मैंने अब तो पहना दिया था और बाद में ठाकुर जी ने मुकुट गिरा दिया। वही जो मुकुट जो रेगुलर पहनते हैं ना ठाकुर जी, छोटा वाला, वही पहनाया फिर मैंने बाद में, क्योंकि इस मुकुट में गर्मी लगती है। तो हो सकता है ठाकुर जी ने इसीलिए गिरा दिया हो ये वाला मुकुट। थोड़ी देर बाद ही गिरा दिया था, तो मैंने वो हटा के दूसरा वाला पहना दिया। और सबसे लास्ट में गाइस इत्र लगा दिया है ठाकुर जी के। तो हमारे ठाकुर जी हो गए एकदम तैयार। गाइस ठाकुर जी की सेवा पूजा तो हो गई है, अब मुझे करनी है इस रूम की साफ़ सफाई। और अपने रूम की साफ़ सफाई मैं कर चुकी हूँ पहले ही, क्योंकि बीच में ऊपर गई थी तो अपने रूम की साफ़ सफाई करके आ गई थी। और कपड़े वगैरह का काम भी पूरा हो गया है, तो मैंने सोचा अब इस रूम की कर लेती हूँ। और इस रूम में आज फिर गंदगी हो गई थी, क्योंकि ये जो पेंट निकला है ना, तो इसकी वजह से और ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो बेडशीट मुझे चेंज करनी है, आज एकादशी है। और फ्लो कवर वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर देती हूँ और अच्छे से सफाई करूँगी इस रूम की, क्योंकि बहुत मिट्टी हो गई है। और ये पीवीसी चिपका दिया, आप ये आप देख सकते हो, पतिदेव ने सुबह लगा दी थी। मैंने बोला था कि पहले ये क्या बोलते हैं उसको, वाइट सीमेंट आता है ना, उसको भरने के लिए, लेकिन फिर बोल रहे थे नहीं इसी में सेट हो जाएगी। और इसी में अच्छे से लग भी गई है। और हो सकता है आप लोगों को अभी नहीं दिख रही होगी, आगे मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दूँगी इसको। और इतनी सारी गंदगी निकली गई जिसमें, मतलब इतने कागज ही कागज हो गए थे, इतने पेपर्स थे इसमें निकले थे ना सारे। मतलब 2 लेयर की आती है ना, तो 2 लेयर में निकले थे, बहुत सारे पेपर्स थे गाइस। तो पूरा कचरा ऐसा भर गया है, बड़ा वाला पॉलीथीन आता है ना, वो भर गया है, तो वो डालना है मुझे। बाकी छोटी छोटी जो जगह रह गई है ना, तो उनकी मुझे बोला है कि तुम लगा देना वो सारी चीज़ें, क्योंकि पूजा करने गए थे, आज एकादशी है और फिर बहुत टाइम लग जाता है ना, दूध लेने जाओ, फिर सब्जी लेने गए, फूल माला लेने गए, क्योंकि पापा नहीं है, पापा होते हैं तो फिर पापा फूल वगैरह का काम पापा कर देते हैं, जैसे फूल ले आते हैं, माला ले आते हैं, ये सारी चीज़ें। और बाकी काम फिर पतिदेव कर लेते हैं, लेकिन
फिर सब्जी भी लेने गए थे क्योंकि आज खरबूजे वाली एकादशी है ना, तो खरबूजे का बहुत बड़ा महत्व है। आज खरबूजा मनसूंगी तो इसीलिए। और पूजा के जितने भी बर्तन निकले थे ना, तो उसको मैं खुद से ही साफ़ करती हूँ। तो बाउल वगैरह थे, पराती थी, छोटी छोटी प्लेटें थी, तो पूजा के जितने भी बर्तन होते हैं ना, तो यहीं पे मैं साफ़ कर देती हूँ, उसको राधे को नहीं देती हूँ। ये ठाकुर जी की लंगोटी है गाइस, तो इसको धुल के मैंने यहाँ पे सुखा दिया है। और ये ठाकुर जी का नैपकिन है, जो ठाकुर जी जैसे नहा लेते हैं ठाकुर जी स्नान के बाद में, फिर उनके पहुँचने के काम आता है। तो ये सॉफ्ट सा रुमाल है जो उनके ठाकुर जी के टावल के रूप में काम में आता है। तो ये सारे बर्तन अभी धुल दूँगी, राधे जब आएगी। और आज राधे लेट के बोल के गई है क्योंकि एकादशी है, वो भी फास्ट रखती है, तो बोल के गई है कि आज मैं थोड़ा सा देरी से आऊँगी, तो अभी मेरे पास में पूरा समय है, तो मैं ये काम कर लेती हूँ जब तक। और हर्षित का मतलब हर्षित खाना खाएगा बस, बाकी और तो कोई है ही नहीं खाने के लिए, स्वरा तो है ही नहीं, तो उसको भी खाना बनाना है मुझे। ये चीज़ तो है गाइस, घर में से अगर कोई एक जन भी कहीं चला जाता है ना, तो मतलब काम ऐसा लगता है यार काम कुछ है ही नहीं। कोई भी एक चला जाए तो मतलब स्वरा भी नहीं है, मम्मी पापा भी नहीं है, तो बिल्कुल काम ही नहीं है। ऐसा करते हैं मतलब काम कर लेती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, तो ऐसा हो रहा है आजकल। लेकिन स्वरा को जल्दी बुलवाऊंगी, 2-3 दिन हो गए आई थिंक उसको गए हुए, तो 1-2 दिन और रहेगी, फिर उसको बुलवाऊंगी क्योंकि मन नहीं लग रहा, मेरा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, और हर्षित का भी नहीं लग रहा है उसके बिना। तो वो अकेला रह गया है, वरना दोनों बहन भाई खेलते रहते हैं आपस में। और मुझे ना फ्रिज का कवर भी चेंज करना है, ये वाला कवर जो है उसको धुलने के लिए डाल दिया। और आज तो मशीन का काम पहले ही हो गया, लेकिन कपड़े बाद में निकल रहे हैं। अभी जो बेडशीट उतारी है मैंने, ये भी कल धुलेगी। और ये कवर वगैरह जो भी निकले ना, ये भी कल धुलेंगे क्योंकि मशीन का पानी खाली कर दिया मैंने। सुबह जल्दी धुल गए थे, हम लोगों के तो कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद में सारे कपड़े धुल गए। तो ये सारे कपड़े कल हो जाएंगे, और कल बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे क्योंकि कल मम्मी पापा आ जाएंगे, तो उनके कपड़े हो जाएंगे, और फिर ये बेडशीट वगैरह हो जाएंगी, और फिर हमारे डेली के कपड़े हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। और गाइस फ्रिज पे ना जितना सामान जितना खाली रखना होता है ना, उतना अच्छा लगता है, लेकिन फ्रिज पे सामान भर ही जाता है। दुकान की चाबियाँ हो जाती हैं, बाइक की स्कूटी की चाबियाँ हो जाती हैं, और जैसे कहीं से मीठा वगैरह आता है वो हो जाता है, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है। गाइस आज बड़ी एकादशी है, तो उस हिसाब से ना यहाँ पे हमारे ससुराल में ऐसे मनसते हैं, एक पंखा, एक खरबूजा और थोड़ा सा चीनी, और उसमें पैसे रख के मनसते हैं। तो मम्मी बोल के गई तो मनसते ना, वैसे मैं हर साल मनसती हूँ, तो अब मैं मंस रही हूँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में मैं इसको मंस के ना मंदिर में भिजवाऊंगी। गाइज आज पता है क्या हुआ, मतलब हमारे ना 2 जगह से दूध आता है सुबह सुबह। तो एक तो ये गांव से लेके आते हैं, तो और जो हलवाई के यहाँ से आता है, तो मैंने मना कर दिया था हलवाई वाले का कि क्योंकि मम्मी पापा है नहीं है, हम लोग ही थे, तो जो गांव से दूध आता है ना वही बहुत रहेगा। फिर वो आता है थोड़ा सा लेट, और तो वो दूध वाला भी चला गया, और जब ये दूध लेने गए वहाँ पे पता चला आज दूध नहीं है, और दूध की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि आज एकादशी है। तो फिर अर्जेंट जाके मार्केट से दूध मंगाया, और आज पहली बार इतने सालों में पहली बार दूध मार्केट से आया है गाइज। मतलब यहीं पास के लोकल, वैसे तो हलवाई से ही आता है दूध, लेकिन घर पे ही आता है। ऐसे जैसे कम पड़ जाता है, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज मार्केट से दूध मंगवाया है। ऐसा बहुत कम कम क्या पहली बार ही हुआ है ऐसा चांस। इस रूम का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है, ये पूरा। और अभी फाइनल लुक नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी मुझे इसमें येलो जो लेस आती है ना वो भी लगानी है इसमें बीच बीच में। बाकी ये पूरा फाइनल लुक है इस रूम का। अभी आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे भी अभी अब पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं आपस में। ये ग्रीन कलर है पैरेट ग्रीन, और ये वाइट है, तो दोनों का मैच नहीं हो रहा है। तो अभी तो कुछ टाइम के लिए इसी को लगे रहने देते हैं, लेकिन फिर बाद में देखा जाएगा, कुछ डिसाइड किया जाएगा इसमें। अब गाइस पीवीसी तो इस पे लग चुकी है, और पीवीसी के लगाने के बाद में ये प्लेन प्लेन दिख रही है मुझे, और थोड़ा सा कुछ अजीब सा भी लग रहा है। तो मैंने सोचा इसको फिल करते हैं। तो येलो कलर की जो लेस रखी हुई थी मेरे पास में, लेस टेप आती है ना जो टाइल्स वगैरह पे लगाते हैं, वो रखी हुई थी, जैसे मेरे रूम में लगा रखी है। तो मैंने सोचा उसको लगाती हूँ, तो उसको लगाऊंगी। और जैसे कि इसमें जो भी जॉइंट थे ना, तो उनको कवर कर दूँगी, उससे जॉइंट भी नहीं दिखेंगे और अच्छी भी लगेगी।
लेकिन ये लगा तो रही हूँ, ये थोड़ी कम है और इसकी पीवीसी में से भी ना थोड़ा सा हिस्सा बच गया है, यानी कि पीवीसी कम पड़ गई थी, तो वो भी मंगानी है। 4-5 दिन बाद में आएगी, मंगाने के 4-5 दिन बाद में आएगी, तो वो लगानी है। बाकी सोचा था ये था कि जब तक मम्मी पापा आएंगे तब तक लग जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह पतिदेव को टाइम रहता है, रात को तो लेट आते हैं और सुबह सुबह फिर पापा मतलब घूम के आते हैं सुबह, तो 7-7:30 बजे फिर पापा रेस्ट वगैरह करते हैं रूम में, तो फिर पीवीसी नहीं लग पाती। इसी वजह से इतने दिन से रखी हुई थी कि पापा की वजह से, पापा रेस्ट करते हैं तो लग नहीं पाती है और फिर मैं भी नहीं लगा सकती हूँ, तो इस वजह से इतने टाइम से रखी हुई थी, वरना कब की लग जाती। बहुत टाइम हो गया इसको रखे रखे और आज फाइनली लग गई है, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी रह गया है इसमें, तो वो आएगी तब लगाएंगे। ये भी है कि थोड़ा सा रूम में अच्छा भी लगता है, जैसे पीवीसी वॉलपेपर आप लगा लेते हो। पहली जो पुरानी जो पीवीसी निकाली थी ना, इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से लगी हुई थी ना कि अंदर का जो सीमेंट था ना वो भी निकल गया था, इतनी अच्छी क्वालिटी थी उसकी, बहुत अच्छी थी। पीवीसी वॉलपेपर अगर जैसे कि आप सेफ्टी से रखो तो आराम से 8-10 साल चल जाता है। इस पीवीसी वॉलपेपर को भी 5 साल हो गए थे जो हमने निकाला है, और वो भी मतलब निकाला है, थोड़ा सा बोर हो गए थे उसको देख के, बाकी उसकी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था या कहीं से निकल रहा था, नहीं, कहीं से भी नहीं निकल रहा था, बस थोड़ा सा नया लुक चाहिए था, इसी वजह से इसको लगाया है। तो गाइस हम सब का तो फास्ट है, लेकिन हर्षित को भूख लग रही थी और मुझे सच में याद भी नहीं रहा था, बिल्कुल दिमाग में नहीं था मेरे में, तो बोला था मम्मा मुझे भिंडी की सब्जी खानी है, तो उसको फटाफट से मैंने भिंडी बनाई। यहाँ पे 3 भिंडी बनाई है, 3-4 भिंडी बनाई है, बस ये उसकी सब्जी बन गई है। और इधर मैंने लगाया है 1 रोटी का आटा क्योंकि सुबह उसने क्या है कि मतलब दिमाग में ही नहीं रहा, सच बताऊं बिल्कुल भी। जब उसने आगे से बोला 11 बज गए, 11 हाँ 11 साढ़े 10 11 बज गए, तब मैं उसको खाना बना दूं, उसको वो कह रहा था मम्मा भूख लगी और भिंडी चाहिए मुझे। और जब मैंने भिंडी बना दिया ना तो बोला था वाह मम्मा आप तो बहुत अच्छी हो ना। मेरा व्रत है और मैं बिल्कुल भूल गई, तो काम में लगी हुई थी सुबह से, और जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं थोड़ा बैठ गई क्योंकि मैं थक गई थी सुबह से। और अब उसको खाना बना देती हूँ, भूख लग रही है उसको। यार हमारा ही तो व्रत है, वो तो छोटा सा है बेचारा अभी। चलो उसको खाना बना देती हूँ, उसका 1 रोटी बना देती हूँ, पराठा बना दूँ, उसका पेट भर जाएगा। लीजिए आपका गर्मा गर्म खाना तैयार है, लीजिए गर्मा गर्म, हाथ जल जाएगा। आलती पालती मार के बैठो पहले। पराठा है, ऐसे ऐसे खाते, ऐसे आलती पालती करो पहले, आलती पालती। अपने हाथ से खिला दूं? अरे वाह मेरा सोना बेटा अपने मम्मा के हाथ से खाएगा। मिर्चाई वाला बोल दे दो। अच्छा है, कैसा है? कार्टून लगा दो, मिर्चाई वाला बोल रहा है। कार्टून लगा दूं? ठीक है, मिर्चाई वाला बोल रहा है। ओके। मिर्चाई वाला बोल। तो गाइस कुछ इस तरह से है इस रूम का लुक। और ये जो आप थोड़ा सा उभार देख रहे हो ना, इसमें क्या है कि पहले कोई अलमारी वगैरह बनी हुई थी, इसको बंद करवाया, तो इस वजह से दीवार में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, यहाँ पे थोड़ी सी सलबट भी आ गई है। लेकिन इस जगह पे ना, यहाँ पे अभी वो लगेंगे छोटे छोटे से, मैं आपको बता दूँ, ये जो पेंटिंग है ना श्रीनाथ जी की, ये वाली पेंटिंग लगेंगी, तो इनको लगाना है मुझे। अभी डबल टेप आज मार्केट जाऊँगी मैं, तो लेके आऊँगी वहाँ से, और आज एकादशी है तो गिरिराज जी के दर्शन भी करके आऊँगी। बाकी ये पूरा लुक है। और वहाँ पे छोटी सी जगह बच गई है, वो पीवीसी ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ के लिए मंगानी है अभी। ये सारी चीज़ें सेट करनी है अभी, घड़ी वगैरह भी लगानी है, तो पूरी दीवार ऐसी खाली खाली अजीब सी लग रही है गाइज। और आप लोग बताना गाइज आप लोगों को कैसा लगा ये लुक, मतलब पूरी कोशिश किया अभी तो। ऐसी लाइट ऑन कर दी है इसकी तो ये गाइज इस रूम का लुक, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है गाइज। फिर उसको एडिट करना, थंबनेल बनाना, फिर उसको अपलोड करना, और उसके बाद में फिर ये इंतज़ार करना है कि वीडियो की रैंकिंग क्या जाती है। तो ये गाइज बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।